राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निकलने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें ग्रुप कैप्टन अभय फनसालकर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने वाली है और उस संयुक्त बैठक के अंगरक्षक महोदय देते हुए और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति अंगरक्षक, जिसकी कमान है रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो इस वक्त वुलेवू घोड़े पर सवार हैं। इसके अलावा विक्ट्री घोड़े पर सवार रेजिमेंट के सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। और बेहद भव्य ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की। और यहाँ से अब राष्ट्रपति महोदय, उनका काफिला संसद भवन की ओर रवाना होगा, रायसीना हिल से होते हुए, इसके अलावा विजय चौक से होते हुए संसद भवन की ओर रवाना होंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति महोदय के जो अंगरक्षक हैं वो अनुरक्षी कहलाते हैं। और अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर कमांडेंट होते हैं और डिप्टी कमांडेंट बाईं तरफ चलते हैं। एक समृद्ध रस्मी परंपरा की एक तरह से प्रतीक है, एक समृद्ध विरासत को दिखाती है। और राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ, मनमोहक दृश्य राष्ट्रपति भवन का, रायसीना हिल जो अब एक तरह से रायसीना हिल और उसके आगे का पूरा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा, और उसके आगे अब नवीनतम सेंट्रल विस्टा अब बनने जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में। और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से, रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो वुलेवू घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी वरिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये एक जो लंबी मीनार है, इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वायसराय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत, और ये रायसीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य, राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद खास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और आपको बताएं कि ये इसलिए परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होती है। हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने ये अपील की है कि किसी भी तरह के मुद्दे अगर हंगामे की वजह बनते हैं, उन मुद्दों को इस सत्र में आड़े आने नहीं देना चाहिए और एक अच्छे माहौल में इस सत्र की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से ये अपील की है कि जो मुद्दे हैं
उन पर चर्चा कीजिए और संसद को एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है वो दिखनी चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए कि संसद जो है गंभीरता से काम करता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी मौसम है और चुनाव जो है कई बार जो है संसद के सत्र के अंदर जो है कई तरीके की जो है रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन सभी संसद के सांसदों को संसद के अंदर मौजूद रहना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, संसद में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। संसद के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है उसके अंदर वो जो है हिस्सा लें, खुलकर हिस्सा लें। अगर कोई बात है, कोई सवाल है, वो जरूर उठाएं, लेकिन संसद के अंदर सभी सांसदों को जो है हंगामे से बचकर रहना चाहिए। और अब से कुछ देर में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो संसद के अंदर पहुंचेंगे और संसद के संयुक्त सत्र को जो है संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे उस संसद के सत्र के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो है राष्ट्रपति जो है अपनी सरकार का जो कामकाज है पिछले साल का उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और आने वाले साल में सरकार क्या क्या कदम उठाएगी उसका ब्यौरा और एक रूपरेखा देते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या काम करने वाली है। उससे एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करती है और दूसरी तरफ सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या काम करेगी और बजट कैसा रहने वाला है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ हो जाता है। और संसद के बजट सत्र के दौरान जो है पहले सेशन के अंदर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, जिस पर संसद के दोनों सत्रों के अंदर चर्चा होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले बार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था बजट सत्र के दौरान, तो पीएम मोदी ने आज ये कहा है कि इस बार का बजट सत्र फलदायी होना चाहिए और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए।